देश की राजधानी में नई सरकार के बनते ही जिस रफ्तार से काम देखने को मिल रहा है, शायद इससे पहले इस तरह का काम देखा गया हो। सरकार बनने के एक महीने के अंदर ही सीएम रेखा गुप्ता ने एक से बढ़कर एक फैसले लिए, लेकिन तेज रफ्तार से दौड़ रही इस विकास की गाड़ी के रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर आ गया है। दिल्ली में बीजेपी के विधायकों की शिकायत है कि भाजपा सरकार बनने के बाद भी सरकार में बैठे आला अधिकारी उनको अहमियत नहीं दे रहे हैं। इससे नाराज होकर विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से शिकायत की। इस पर एक्शन लेते हुए अध्यक्ष ने मुख्य सचिव धीरेंद्र को चिट्ठी लिखी तो ये मामला उजागर हुआ। लेकिन दिल्ली सरकार की समस्या का कैसे आम आदमी पार्टी राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, ये पूरा मैटर आखिर क्या है, आपको डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी। दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता पूरी तरह से एक्शन मोड में है। फिर चाहे काम दिल्ली की स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा हो, विकास से जुड़ा हो या फिर महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हो, सीएम रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने में जी जान लगा रही है। लेकिन सरकार में बैठे कुछ आला अधिकारी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसी को लेकर अब बीजेपी विधायकों ने अपनी समस्या भी स्पीकर साहब को सामने रख दी। इन विधायकों का कहना है कि सत्ता में बैठे अधिकारी विधायकों को अहमियत नहीं दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कई बार तो ये अधिकारी विधायकों की चिट्ठी या फिर फोन कॉल का जवाब भी नहीं देते हैं। इससे नाराज होकर विधायकों ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से शिकायत की, जिस पर अध्यक्ष ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव धीरेंद्र को लेटर लिखा और उन्होंने विधायकों को लेकर प्रोटोकॉल या फिर जो नियम होते हैं वो बनाने को कहा, उनका पालन करने के लिए भी कहा। इस मामले को लेकर गुप्ता ने मुख्य सचिव को एक चिट्ठी भी लिखी। स्क्रीन पर आप लेटर भी देख रहे होंगे। इसमें लिखा है कि कुछ ऐसे मामले मेरे संज्ञान में लाए गए हैं जहां सदस्यों द्वारा पत्र, फोन कॉल या फिर संदेशों के रूप में किए गए संचार को संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है। उन्होंने इसे गंभीर मामला बताया। गुप्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, दिल्ली पुलिस, डीडीए और अन्य एजेंसियों को मानदंडों का पालन सख्ती से करने के लिए कहा जाएगा। अब बीजेपी इस समस्या से जूझ रही है, लेकिन विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी इस पर चुटकी लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ट्वीट करके बोलते हैं कि 10 साल तक दिल्ली के अफसरों को सिखाया गया कि मंत्री और विधायकों की बात नहीं सुननी है, विधायकों और मंत्रियों के फोन कॉल नहीं उठाने हैं, चिट्ठी का जवाब नहीं देना है। ये भी कहते हैं कि बात बात पर आम आदमी पार्टी को ज्ञान देने वाले आज खुद परेशान है। पहले यही भाजपा इन्हीं अफसरों की तरफदारी करती थी, अब उन्हें कर्तव्य सिखाया जा रहा है। आखिर में ये भी बोल पड़े कि आज भाजपा को समझ आ गया होगा कि प्रजातंत्र को कमजोर करने से देश और जनता का सिर्फ नुकसान होता है। अब लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही मौके के फिराक में थी कि जब कोई मौका मिले बीजेपी को बदनाम किया जा सके। लेकिन एक सवाल सौरभ भारद्वाज से भी पूछा जाना चाहिए कि जिस पार्टी से वो खुद को कंपेयर कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं, जब आपकी सरकार में ये समस्या होती थी तो आपने रोने के अलावा और क्या किया, सिवाय इसके कि केंद्र के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, एलजी काम नहीं करने दे रहे हैं। इसके अलावा आपने अपनी सरकार के रहते क्या किया? कम से कम बीजेपी वाले ये बहाना तो नहीं बना रहे हैं कि अब उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो कैसे काम करेंगे? बाधा या समस्या, परेशानी हर किसी के रास्ते में आती है, लेकिन बीजेपी यहाँ केजरीवाल की तरह बहानेबाजी तो नहीं कर रही है। समस्या है, जरूर है। कई बार होता है जब आप इतने बड़े तंत्र को चलाने का काम करते हैं तो समस्या आना स्वाभाविक होता है, लेकिन जिसको काम करना होता है वो बातें नहीं बनाता है और जनता को गुमराह नहीं करता है आपकी पार्टी की तरह। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत।